आज हम आपको लेके आए हैं श्री यमुना जी के चुनरी मनोरथ के या आनंदपूर्ण उत्सव में। श्री यमुना जी जो कृष्ण प्रिया हैं और जो हमारे ब्रज की आध्यात्मिक चेतना को केंद्र हैं, वाकई पूजा अर्चना के संग माँ यमुना के 16 श्रृंगारन के संग उनको बड़े हर्षोल्लास के संग गाजे बाजे और नृत्य करते भये पूरी यमुना जी की जलधारा को चुनरी ओढ़ावे को जो मनोरथ ब्रज में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वह को एक रंगमय स्वरूप आपको हम दिखावें, जहाँ में यमुना जी के किनारे पे बड़े ही सुंदर गाजे बाजे और भजन कीर्तन के संग सौभाग्यवती स्त्रियां श्री यमुना जी के जल को एक कलश में लेके उनके श्रृंगार के काजे हल्दी, मेहंदी और 16 श्रृंगारन के वस्त्र आभूषण इत्यादि लेके आमे श्री यमुना जी के किनारे पे और संग में लेके आमे 251 साड़ीन को जोड़ के बनाई भई एक विशाल चुनरी जाको लेके आमे और इन साड़ीन को आपस में सिल के या रूप में इनको इकट्ठा कर लिया जाए। और फिर जब आप आगे देखेंगे तो इन्हीं साड़ीन ते बनी भई चुनरी को इन नावन के माध्यम से यमुना जी के या पार ते लेके पल्ली पार तक यमुना जी को उड़ाया जाए। और ये मनोरथ प्राय सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना सो और यमुना जी को आशीष मिले दंपति को, या भावना सो ये मनोरथ किया जाए है। सबसे पहले श्री यमुना जी के किनारे पे जो पौरोहित्य कर्म कराए वाले जो चौबी जी पंडा जी जो हैं, वो श्री यमुना जी को विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के संग पूजन करावें और पूजन कराए के सब यजमानन को तिलक कराए के और विधि विधान से पूजा अर्चना कराए के। या में देखोगे तो श्री जी बाबा को स्वरूप भी दाहिने हाथ को दर्शनार्थ दिख रहे हुए और बीच में श्री यमुना जी कलश में विराजमान हैं और एक जैसे वस्त्रन में सुसज्जित सौभाग्यवती स्त्री जो हैं वो श्री यमुना जी की बड़ी ही भावना से पूजा अर्चना कर रही हैं। और ये बगल में बहुत सारी साड़ीन को सिल के जोड़ के ये पूरा गट्ठर बनाया गया है और यह गट्ठर को ये श्रृंगार की वस्तु और यह गट्ठर को इन नावन के माध्यम से ये जो संग में आए वैष्णव जन जो हैं वो यमुना जी के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक यमुना जी को उड़ावें या सबको दर्शन हम आपको कराएंगे। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय में श्री यमुना जी को बड़ा भारी महत्व है और श्री यमुनाष्टक में महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्री यमुना जी के स्वरूप को बहुत ही सुंदर और विशद वर्णन किया है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारे पद पंकज स्फुरद मंदिरेण उत्कटाम तटस्थ नवकानन प्रकटबोध पुष्पामना
सुरासुर सुपूजित स्मर पितु श्रियम बिभ्रति। और पुष्टि मार्ग में तो श्री यमुना जी के जो 41 पद हैं, जो अष्टछाप के भगवत भक्त अष्टसखान ने लिखे हैं, जिनमें यमुना जी के स्वरूप और यमुना जी के महात्म को विस्तार से वर्णन है, वे भी बड़े भारी महत्व रखे हैं। और श्री यमुना जी को ठाकुर जी की स्वामिनी जी के स्वरूप में देखो जाए, जहाँ तक या चुनरी मनोरथ को प्रश्न है तो ये अभी हाल में ही ज़्यादा प्रचलित भयो है। पहले ऐसे चुनरी मनोरथ को ज़्यादा प्रचलन नहीं हो। और या के पीछे को अगर हम भाव जाने तो देखो, ये जो एक दूसरी साड़ी इनको सिलकें, जो लंबी विशाल लंबाई की जो चुनरी बनाई गई है, वो आपको एक एक करके ये वैष्णव या नाव के माध्यम से ले जाएंगे जमुना जी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो चुनरी मनोरथ को जो भाव है, या में ये भाव है कि एक बार भगवान कृष्ण अपनी स्वामिनी जी श्री राधा रानी और गोपीन के संग महाराज की आनंदपूर्ण लीला में रत है। गोपीन को अभिमान भयो और ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए गोपीन के अभिमान को चूर कर बेके काजे। गोपी लता पता वृक्ष पर्वत कुंजन में खोजती भई घूमी, पर ठाकुर जी कहीं ना मिले। तब जाके गोपीन ने श्री यमुना जी से विनती करी, यमुना जी से प्रार्थना करी कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन होएं, हम महाराज में पुनः प्रवेश करें। श्री यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी के दर्शन हुए और गोपीन को जो मन को भाव हो वाकी पूर्ति भई। तब गोपीन ने सबसे पहले श्री यमुना जी को चुनरी उड़ाए के उनको श्रृंगार कियो, उनको वस्त्राभूषण आदि पहनाए। तो यही भावना को लेके जो सुखद दाम्पत्य जीवन को भाव मन में लेके जो दंपति या श्री यमुना जी के किनारे पे आमे और अपने सब परिवारीजन और इष्ट मित्र संबंधीन को लेके पहले यमुना जी की पूजा अर्चना करें, उनके 16 श्रृंगार करें और फिर 16 श्रृंगार करने के बाद यमुना जी की पूजा अर्चना करने के बाद यमुनाष्टक के पाठ के संग श्री यमुना जी के भजन कीर्तन के जय घोष के संग चुनरी मनोरथ हुए जमे। अब आप देखो, ये सामने नावन की कतार लग गई है और एक के बाद एक नाव पंक्तिबद्ध हुए के, और जैसे पूरा जो यमुना जी को पाट है वह पाट को एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक श्री यमुना जी को चुनरी उड़ाई जाए, उनको वस्त्र उड़ाया जाए, उनको वस्त्र पहनाया जाए। ये श्री यमुना जी को चुनरी मनोरथ को भाव है। और कहीं भी है कि तिहारो दर्श मोय भावे श्री यमुना जी, तिहारो दर्श मोय भावे। श्री गोकुल के निकट पहते हैं लहरन की छवि आवे, और दुख हरनी सुख करनी श्री यमुना जी, जे जन प्रात उठ नहाए। श्री मदन मोहन जी की खरी प्यारी, पटरानी जू कहावे। श्री वृंदावन में रास रचोए, मोहन वेणु बजावे। और सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, वेद विमल यश गावे। श्री यमुना जी श्री कृष्ण के जन्म से लेके बाल्यकाल की लीलान की साक्षी रही हैं। उनकी रास लीला, कुंज विहार की लीला, पनघट लीला, जितनी भी ठाकुर जी की आनंद और प्रेम से रसपूरित जो लीला हैं, उनकी एकमात्र साक्षी रही हैं श्री यमुना जी। और श्री यमुना जी की कृपा
जा जन पे जा जीव पे हो जाए तो ठाकुर जी की कृपा वापे होना निश्चित है। ऐसा श्री यमुना जी को महत्व है, या को कालिंदी भी कहे हैं। और परमानंद दास जी ने तो लिखो है कि जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गुसाई, जब लग श्री भागवत कथा रस, तब लग कलयुग नाही। जब तक श्री ब्रज में यमुना जी गाय गोवर्धन गोकुल और हमारे गोस्वामी आचार्य या पृथ्वी पे विराज रहे हैं, जब तक भागवत कथा रस या भूमंडल पे व्याप्त है, तब तक कलयुग को कहीं प्रवेश नहीं है। अब आप देखो कैसे सुंदर स्वरूप बन रहे हो। एक घाट से लेके दूसरे घाट तक चुनरी उड़ाई जा रही है और बड़े भारी आनंद और रस से पूरित होके ये चुनरी मनोरथ किया जा रहा हो। बोलो जमने महारानी की जय, जय हो। ये चुनरी मनोरथ को आपने दर्शन किया। श्री यमुने